हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ऊपर मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाय, रिलेशन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, यानी अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, जैसे हमारे पास देखो मॉडुलस ऑफ 2 है तो इसकी वैल्यू तो 2 आएगी, लेकिन मॉडुलस में अगर नेगेटिव 2 आ गया वो भी क्या आएगी, 2 ही आएगी। इन्होंने क्या बोला, रिलेशन में मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन होना चाहिए। तो इसे क्या प्रूफ करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं, फिर आगे वाला बाद में रीड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेम एलिमेंट सेम के साथ रिलेशन बना रहा हूं। जैसे हमारे पास यहाँ ए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5, तो हेयर कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 2 3 कोई भी, तो 2 माइनस 2 तो 0 आ जाएगा। तो 0 तो ऑलवेज इवन है, ठीक है, 0 इज ऑलवेज इवन। तो यानी सेम एलिमेंट का सेम के साथ रिलेशन बन रहा है, तो इट मीन्स ए माइनस ए इज इवन। तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो यह हमारा क्या प्रूव हो गया, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव के बाद अब हमने किसकी बात करनी है, क्योंकि इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिस्टिव तीनों होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ हम हेयर, अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 है, तो कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं। पहले तो ये दो वैल्यू लेते हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे 2 3 उठा लिया हमने, ठीक है, ए को 2 मान लिया और बी को 3, तो 2 माइनस 3 तो मॉड ऑफ नेगेटिव 1, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव 1। देखो इवन आ रहा है, यानी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमने ए और बी की पोजीशन चेंज कर देनी है, बी ए, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो ये क्या आएगा 2, तो ये भी तो इवन है, ठीक है, ये भी इवन है और ये भी इवन है। तो इट मीन्स बी ए भी तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ए बी रिलेशन को, ए बी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। तो आर हमारा क्या प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक। अब थर्ड बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब हमारे पास ए क्या दिए हुए, 1 2 3 5, तो कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं। पहले ए बी, यानी ए को 1 ले लेते हैं और बी को 2, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो 1 2, तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 मॉड ऑफ माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज इवन। अब बी 2 है, अब सी कोई एलिमेंट ले लेते हैं 3, तो 2 3। अब 1 2 इवन है, तो इट मीन्स हमारे पास जो 1 2 है वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब हमने कौन से एलिमेंट ले लिए, 2 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये भी 1 है, इट इज इवन। अब 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग करता है। अब हमने कौन सा चेक करना है, ए और सी। ए क्या है हमारे पास 1 और सी क्या है 3, तो 1 माइनस 3 नेगेटिव 2 मॉड में ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट इज इवन। तो इट मीन्स 1 और 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अगर 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी, एंड 1 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इफ आर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव, देन हेयर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया। यहां तक तो हमने कर लिया, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन आगे क्या लिखा है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर।
यानी जो 1 3 5 है वो रिलेटेड टू ईच अदर है। कैसे? जैसे 1 और 3 ले लो, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा? -2, मॉड में इवन है। 3 5 ले लो, ये भी इवन आएगा, इनकी सब्ट्रैक्शन। 1 5 ले लो, ये भी इवन आएगा। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4, 2 और 4 को यूज करोगे, ये भी इवन आएगा, क्योंकि 2 माइनस 4 2, ये भी इवन है, इज रिलेटेड टू ईच अदर। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। कैसे? जैसे 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो ऑड नंबर आएगा, क्योंकि 1 माइनस 2 -1, मॉड करोगे तो ऑड, 3 और 2 ऑड, 5 और 2 ऑड, 5 और 4 ऑड। ठीक है, लेकिन हमने लिखना कैसे है वो देखो। अब लिखना ऐसे है, ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे ऑल आर ऑड। क्योंकि ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन आएगा, जैसे 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 5 2। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे ऑल आर इवन। इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन आएगा। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4 बिकॉज जो फर्स्ट सेट है उसमें ऑड है और सेकंड सेट है इवन है। जब ऑड में से इवन या इवन में से ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आएगा? ऑड आएगा। क्लियर है? तो ये लाइन जरूर लिखनी थी। तो यहां होता हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन इंटीजर कहाँ से कहाँ यूज करने हैं? 0 से लेकर 12 तक। और सेट क्या, रिलेशन क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और सेकंड क्वेश्चन बाद में दोनों को क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे पहले लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। पहले रिलेशन है, रिलेशन क्या है? ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और ए हमारे पास क्या दिया हो? 0 से 12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये हमारे पास ए एलिमेंट दिया हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास रिफ्लेक्सिव लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो 1 0 से लेकर 12 तक कोई भी इंटीजर ले लो तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0। तो 0 तो सभी का मल्टीपल है, तो विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां हम क्या लिखेंगे? सिंस ए, ठीक है, ए, तो इट मीन्स ए माइनस ए, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? तो यहां हमारे पास आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो यानी ए बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अब 1 से 12 तक, 1 से 12 तक हम दो एलिमेंट ऐसे लेंगे जिसके सब्ट्रैक्शन 4 से डिविजिबल हो। जैसे 2 और 4 ले लेते हैं। तो 2 माइनस 4, तो मोड में -4 आ जाएगा। मोड में -4 क्या होता है? पॉजिटिव। तो इट मीन्स ये 4 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर 2 6। तो इट मीन्स 2 -6 mod of -4, 4 which is divisible by 4, which is divisible by 4। ठीक है, अब 2 6 है, अब हम क्या यूज करेंगे? 6 2। तो 6 minus 2 it is also 4 which is also divisible by 4। अब देखो 2 6 भी 4 के साथ डिविजिबल था, तो इट मीन्स 2 6 बिलोंग्स टू आर। अब 6 2 भी 4 के साथ डिविजिबल है, तो इट मीन्स 6 2 भी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए बी भी आर को बिलोंग कर रहा है, बी ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक।
तो आर हमारा कौन सा रिलेशन आ गया? सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अब हम तीन एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे पहले हमने 2 और 6 उठाया था, अब 6 के साथ ऐसा एलिमेंट उठा लेते हैं जिसकी सब्ट्रैक्शन में 4 आ जाए, यानी 4 के साथ मल्टीपल हो। तो 6 का रिलेशन 10 के साथ ले लेते हैं, 2 का 6 के साथ ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हेयर ए बी को, यानी 2 और 6, ठीक है। तो देखो 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 क्या आ गया? मॉड ऑफ नेगेटिव 4, 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यानी इट मीन्स 2 6 बिलोंग्स टू आर। अब 2 6 के बाद 6 और 10, तो 6 माइनस 10 मॉड ऑफ नेगेटिव 4, 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इट मीन्स हमारे पास 6 और 10 भी आर को बिलोंग करता है। अब 2 और 10 का चेक करना है, तो 2 माइनस 10, तो यहाँ क्या आ गया? 2 माइनस 10 नेगेटिव 8, तो 8 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4, तो ये भी 4 के साथ मल्टीपल हो गया, तो इट मीन्स देयर 4 2 10 बिलोंग्स टू आर। अब देखो 2 6 बिलोंग्स टू आर है, 6 10 बिलोंग्स टू आर है, तो 2 10 भी बिलोंग्स टू आर है, तो देयर 4 आर इज ट्रांजिटिव। तो आर हमारे पास क्या गया? ट्रांजिटिव। अगर आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब इन्होंने एक और बात पूछी हुई है, इक्विवेलेंस तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन ईच अदर। यानी इसमें जो 0 से 12 तक का है, 1 के साथ कितने के रिलेशन बनते हैं, यानी एलिमेंट 1 के साथ किन किन के रिलेशन बनते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मल्टीपल बाय 4 को। तो यहां हम देखो, तो देखो जैसे हमारे पास रिलेशन है, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। तो देखो अगर 1 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0 आएगा, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4। और 1 को 5 के साथ 1 माइनस 5 करेंगे, ये भी मल्टीपल पर 4 आएगा। और 1 का 9 के साथ रिलेशन करेंगे, ये भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। लेकिन 1 का 11 12 10 के साथ करेंगे, किसी से नहीं आएगा। यानी 1 का रिलेशन सिर्फ 1 5 और 9 से बन रहा है। तो लिखेंगे हेयर द सेट ऑफ एलिमेंट related to 1 is 1 5 and 9। तो ये था हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं 9th का सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास आर ए बी ए इक्वल टू बी। ठीक है, यानी ए इक्वल टू बी, और ए की वैल्यू मेरे पास वही दी हुई है, यानी जो रिलेशन है जिसमें से चेक करना है ए की वैल्यू इंटीजर 0 से लेकर 12 तक। अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो कोई भी एलिमेंट ले लो, वो अपने आप के तो खुद इक्वल होगा ही। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होता क्या है? ए बिलोंग्स टू आर, तो सिंस ए इक्वल टू ए इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर देखो इफ ए बी के इक्वल है, यानी इफ ए इक्वल टू बी है, तो इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी 1 इक्वल टू 1 है या 2 इक्वल टू 2 है, तो दोनों इक्वल ही होंगे। यानी 2 को ए मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं, तो 2 इक्वल टू 2 है, तो बी भी तो ए के इक्वल ही होगा। तो देयरफॉर बी इक्वल टू ए, तो इट मीन्स बी ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, ए बी के इक्वल है, तो बी ए के इक्वल है, तो इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक।
अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हेयर अब ए अगर बी के इक्वल है तो इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी के इक्वल है तो बी सी भी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो इट मीन्स 100% ए भी तो सी के इक्वल होगा। तो इट मीन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो अगर तीनों इक्वल हो गए तो आर इज ट्रांजिटिव। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब लास्ट में इन्होंने वही पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वी नीड टू फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन, यानी जो वन के साथ कौन सा सेट रिलेट करता है जो ए इक्वल टू बी हो। तो वन के साथ वन ही इक्वल होगा, और कोई एलिमेंट तो इक्वल हो नहीं सकता 1 से 12 तक। तो ओनली वन वन सेटिस्फाई द रिलेशन, हैंस द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज 1। तो यहाँ हमारा 8th और 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।